वन कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे होंगे। गाइस आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, स्पेशली हम आज आपके लिए जो डीएसएसपी में आपकी जो एमटीएस पोस्ट थी उसकी एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई है। स्पेशली आपको बता दूं, जैसे ही जेल वार्डर की एग्ज़ाम डेट को लेकर अपडेट आई है बोर्ड की तरफ से, तो मतलब हर एक एग्ज़ाम्स को लेकर अब स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होने लगा कि एमटीएस का कब होगा, ठीक है, मतलब असिस्टेंट का कब होगा। तो मतलब अलग अलग जो जिन्होंने फॉर्म फिलिंग किया है, ठीक है, अब उनके मन में ये माइंड में ये तो हो चुका है कि अब एग्ज़ाम्स का जो चरण है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो कब तक कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स कर रही हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है। वो जितने भी डिटेल्स है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट वाइज क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो पूरा वीडियो वॉच करना। एंड जितने भी कैंडिडेट्स चैनल के साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपके फ्री पीडीएफ बुक्स वगैरह जितने भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखा है डीएसएसबी की एग्जाम्स के रिलेटेड, ठीक है। बाकी आप उसे ज्वाइन करना, बाकी आप खुद उसे चेक कर सकते, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी अलग अलग टीचर्स की बुक्स वगैरह पीडीएफ में सही आपके डाल रखी है, ठीक है। आप उसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। देखो गाइज, डीएसएसबी अपना जो चरण है लोकसभा चुनाव के माहौल में ही, ठीक है, मतलब दिल्ली में अभी 25 मई को इलेक्शन है, ठीक है, तो उससे पहले पहले इन्होंने एग्जाम्स को लेकर काफ़ी तैयारी स्टार्ट कर दी है। मतलब कुछ कैंडिडेट सोचते कि एग्जाम्स के जो चुनाव के बाद ही इसका एग्जाम्स को लेकर नोटिस वगैरह जारी होगा, लेकिन इन्होंने इलेक्शंस के टाइम ही अपना जो एग्जाम्स के जो नोटिस वगैरह हैं वो सब कुछ जारी कर दिए हैं। सबसे पहले आपको देखो, जेल वार्डर की तो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग हो चुकी थी लगभग इसके दिसंबर में, ओवरऑल इसका टोटल एप्लीकेशन सबमिट करवा लिया गया था। लेकिन अभी उसके बाद आपकी जो असिस्टेंट वाली थी, उसके बाद आपकी जो एमटीएस, उसके बाद आपकी पीओ, ठीक है, इस प्रकार आपकी एग्जाम्स की जो फॉर्म फिलिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपकी जो जेल वार्ड की सबसे पहले होती है, तो उन्हीं की एग्जाम्स को इन्होंने सबसे पहले कंडक्ट करवाने की तैयारी कर ली है, ठीक है। जिसका एग्जाम्स को लेकर मैंने आपके जो नोटिस था वो सारा टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, ठीक है। अब आप लोगों को पता भी चल गया कब से एग्जाम्स है, ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट को इसके रिलेटेड मैसेज भी आ चुके होंगे। अब बात करते हैं एमटीएस पोस्ट को लेकर। तो देखो गाइस, मैंने जेल वार्डर की आपको एक्सपेक्टेड जो डेट थी वो आपको जून महीने में ही दी थी, ठीक है, कि जून में आपका जो इसका वार्डर का एग्जाम्स होगा, और आपको जुलाई तक, जुलाई के एंड तक आपका जो असिस्टेंट का एंड, ये चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी पिछले वीडियो में, ठीक है। एंड एमटीएस को लेकर बता देता हूँ। देखो, एमटीएस के अभी एग्जाम्स को लेकर ये अपडेट्स है कि आपका एग्जाम्स अभी अगस्त या फिर अगस्त के बाद ही आपका जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल किया जाएगा। इससे पहले कोई चांसेस नहीं है कि आपकी डीएसएसबी एमटीएस में जो 567 पोस्ट थी उसका एग्जाम से शेड्यूल हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स की थोड़ी संख्या ज़्यादा है, लगभग 567 टोटली पोस्ट थी, ठीक है। लेकिन जो आरटीए के माध्यम से जो हमें डाटा मिला था उसके माध्यम से आपके 4.5 लाख के करीब इसमें एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लगभग एक्सपेक्टेड है, लगभग 4 लाख कुछ थे इसमें फॉर्म, लेकिन आपको मैं 4.5 लाख का एक्सपेक्टेड दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इतने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलिंग की है डीएसएसबी की एमटीएस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें काफ़ी फॉर्म अच्छी खासी हुई है, लेकिन आपको इसके फॉर्म के आंकड़े से घबराना नहीं है। देखो गाइस, इसमें क्या है कि जब एग्जाम्स का जो टाइम बताना था, ठीक है, तो काफ़ी करने के इस एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके और जो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो सभी दिल्ली में ही होते हैं, ठीक है। दिल्ली में होने के कारण जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो जो एग्जाम्स जो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण काफ़ी करने के इस एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी कारण इसमें जो एग्जाम्स का जो प्रतिशत होता है ना, वो 50% का रेशियो बनता है, मतलब 50% कैंडिडेट्स एग्जाम्स को देने आते हैं। ये पिछले एग्जाम से काफ़ी देखने को मिला है, ठीक है। कुछ एग्जाम्स को तो लगभग 41% की उपस्थिति दर्ज की गई है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा भाई एग्जाम्स को काफ़ी करने क्या स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बड़ी है, ठीक है। अब अगर आपने इसके लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, तो आप भाई साहब अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि इसमें सिलेबस को लेकर देखो, सिलेबस इसमें अच्छा खासा पूछा जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसमें जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, एंड मैथमेटिक्स हो गया, एंड आपकी हिंदी हो गया, इंग्लिश 40 क्वेश्चन ये 200 मार्क्स के 200 ही इसमें क्वेश्चन ये, और 2 घंटे का आपका टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको इससे अच्छे से मेहनत करनी, क्योंकि देखो सिलेबस अच्छा खासा है और पेपर है ना वो अच्छा खासा, इसका लेवल पेपर अच्छा खासा पूछा जाता है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में, तो भाई एसएससी का एक मॉक दे लेना और प्रीवियस ईयर डीएसएसबी का एक मॉक दे लेना, ठीक है। आपको खुद एक एनालिसिस के आधार पे पता चलेगा कि मतलब किसका स्टैंडर्ड कितना हाई है, ठीक है। जिसका स्टैंडर्ड जितना हाई होता है उसकी कट ऑफ उतनी डाउन जाती है, और जिसका लेवल पूरा डाउन होता है पेपर का उसकी कट ऑफ उतनी ही हाई जाती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन डीएसएसबी का जो पेपर है वो अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करें तो भाई अपनी जो देखो इंग्लिश में कमांड काफ़ी स्टूडेंट्स की अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको जो बेसिक जो चैप्टर्स हैं, जब आपको
ग्रामर के हो गए एंड आपके जो पैसेज वगैरह आप उसको अच्छे से उनमें कमांड कर लेना। सेकेंडली जीके में आपको स्टैटिक्स का पोर्शन एंड आपको करंट अफेयर्स का, इसमें आपको फोकस ज़्यादा करना। बाकी आप जो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हो ठीक है, उसे आप लगातार रीडअप करते रहिए। बाकी आपको मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट में आपको कमांड अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। और इस बार आपको मैं एवरेज आपको कट ऑफ का आंकड़ा बताऊँ जनरल कैटेगरी, क्योंकि जनरल में जो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स ने DSSP MTS पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग किया है तो वो सारे जनरल में काउंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके कारण जनरल में फॉर्म फिलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई है एंड जनरल की जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी। ठीक है, कट ऑफ भी हाई जाएगी। कितना जाएगी? अगर आप 140 प्लस आपको स्कोर इसमें करना ही पड़ेगा MTS पोस्ट के लिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में 140 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो भाई मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से समझा दी है। फिर भी किसी कैंडिडेट्स को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। बाकी आपके लिए अपडेट यही कि अब एग्जामिनेशन का जो चरण है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो एग्जाम्स का जो चरण है वो उन्होंने DSSP ने अब पूरी तरह से एक्टिव होने लगी है। ठीक है, क्योंकि ये चुनाव के कारण थोड़ा इसमें डिले हो रहा था, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो अंतिम चरण में है। अब एग्जाम्स का जो शेड्यूल है वो 1 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो 1 जून से आपकी रनिंग हो जाएगी और 30 जून तक मतलब इनका टाइम टेबल फिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट मंथ में जो होगी ना वो अदर डिपार्टमेंट की भी, उसके बाद आपकी MTS को लेकर चर्चाएं स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको लगातार मॉक टेस्ट दीजिए प्रीवियस ईयर और सिलेबस को जल्द से जल्द कवर कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।